दोस्तों, शाम के 4 बज रहे थे और दिल्ली की डीसीपी अंजलि सिंह अपने सरकारी आवास पर थीं। दिन भर की भीषण गर्मी, अंतहीन बैठकों और शहर के अपराधों से निपटने के बाद उनके शरीर में थकान थी, पर मन पूरी तरह से सक्रिय और चौकन्ना था। आज उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी थी, खाकी का भारी भरकम बोझ एक ओर रख दिया था। उनकी जगह एक साधारण नीली साड़ी ने ले ली थी, जो उन्होंने अक्सर अपने घर के काम के लिए पहन रखी होती थी। पैरों में आरामदायक हवाई चप्पलें थीं और कंधे पर एक छोटा सा झोला, जिसमें उनका पर्स, चाबियां और एक मोबाइल फोन रखा था। आज वह एक आईपीएस अधिकारी नहीं थी, वह एक आम नागरिक बनकर बैंक में कुछ जरूरी काम से जा रही थी, अपने बैंक खाते से कुछ पैसे निकालने। उनका शांत चेहरा, जिस पर अक्सर निर्णय की दृढ़ता दिखती थी, आज एक आम महिला का चेहरा था जो अब बस अपने बैंक का काम निपटाने आई थी। वह देखना चाहती थी कि इस साधारण व्यक्ति को इस शहरी जीवन की भागदौड़ में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनकी अपनी व्यवस्था यानी प्रशासनिक प्रणाली कितनी कारगर है। बैंक में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी और तनाव महसूस हुआ। लोग लंबी कतारों में खड़े थे, पर उनके चेहरों पर इंतजार की झुंझलाहट के साथ साथ एक अजीब सी निराशा भी दिख रही थी। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे तो कुछ बस छत की ओर ताक रहे थे। अंजलि ने भी एक टोकन लिया और धीरे धीरे अपनी बारी का इंतजार करने लगी। उन्होंने अपना निकासी फॉर्म सावधानी से भरा और अपनी पासबुक तैयार रखी। बैंक का माहौल कुछ खास नुमा नहीं था। कैश काउंटर से लगातार ऊंची आवाज़ें आ रही थी और कुछ कैशियर भी थके हुए और चिड़चिड़े लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे ग्राहकों को सेवा देने के बजाय उन पर एहसान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टोकन नंबर A123 डिस्प्ले पर चमका और अंजलि कैश काउंटर नंबर 3 पर पहुंची। उन्होंने फॉर्म और अपनी पासबुक कैशियर को दी। कैशियर एक 30-35 साल का लड़का अपनी कुर्सी पर आलस्य से बैठा था। उसने बिना पासबुक को ठीक से देखे ही उसे एक तरफ धकेलते हुए झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, मैडम, आपका खाता इस शाखा का नहीं है, आपको दूसरी शाखा जाना होगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा रूखापन था, जैसे वह रोज ऐसे ही लोगों से बात करता हो। अंजलि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुछ ही समय पहले इस शाखा से पैसे निकाले थे। उनकी पासबुक भी इसी बैंक की थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरा खाता इसी शाखा में है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ से पैसे निकाले थे। शायद कुछ गलतफहमी हुई है। कृपया पासबुक ठीक से देख लीजिए, इसमें शाखा का कोड और पता भी लिखा है। उन्होंने पासबुक कैशियर की ओर सरकाई, यह सोचते हुए कि शायद उसने गलती से देख लिया होगा। लेकिन कैशियर अपनी जुबान पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। वह गुस्से में बोला, मैंने कह दिया ना कि आपका खाता यहाँ का नहीं है तो नहीं है, जाइए यहाँ से। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर किसी को समझाता रहूं। अगली बार ठीक से पता करके आया करिए, मेरा दिमाग मत खाइए। उसके लहजे में घमंड, लापरवाही और बदतमीजी साफ झलक रही थी। उसने अंजलि की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई भिखारिन हो। अंजलि को यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक आम नागरिक के लिए यह कितनी अपमानजनक बात थी। यह उस सेवा का अपमान था जिसके लिए बैंक बने थे। उन्होंने खुद को संभाला, अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और शांति से कहा, आप एक बार मेरी पासबुक ध्यान से देखिए। यह इसी बैंक की पासबुक है और यही शाखा का स्टाम्प भी लगा है। आप इसे सिस्टम में चेक कर सकते हैं। उन्होंने पासबुक को फिर से कैशियर के सामने सरकाया। कैशियर ने पासबुक को एक नज़र देखा, जैसे उस पर कोई एहसान कर रहा हो, और फिर गुस्से में पासबुक वापस अंजलि की तरफ फेंक दी। मैंने कह दिया ना, आपका खाता यहाँ का नहीं है। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए और यहाँ भीड़ मत लगाइए। उसने पासबुक को इतनी तेजी से फेंका कि वह काउंटर से नीचे गिरते गिरते बची। अंजलि ने सिर झुकाकर उसे उठाया। यह व्यवहार केवल असभ्य नहीं था, बल्कि ग्राहकों के लिए घोर उपेक्षा का भी प्रतीक था। आसपास के खड़े कुछ ग्राहक भी यह सब देख रहे थे और उनके चेहरों पर भी निराशा और बेबसी थी। अंजलि को अब सचमुच गुस्सा आने लगा था, पर उन्होंने अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनकी वर्षों की ट्रेनिंग ने उन्हें ऐसी परिस्थितियों में भी शांत रहने की कला सिखाई थी। उन्होंने देखा कि बैंक का मैनेजर केबिन का दरवाजा खुला था और वह अपने फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। बिना बाहर की स्थिति पर ध्यान दिए उसकी हंसी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अंजलि ने तय किया कि वह इस दुर्व्यवहार और प्रशासनिक शिथिलता को ऐसे ही जाने नहीं देगी। वह सीधे बैंक मैनेजर के कैबिन में चली गई। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर मैनेजर, अंजलि ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा। उनकी आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि मैनेजर को अपना फ़ोन साइड में रखना पड़ा। मैनेजर एक 30 साल का व्यक्ति जिसने महंगी टाई और कोट पहना था। उसने अंजलि की ओर सरसरी नज़र डाली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और चिड़चिड़ाहट थी। उसने बिना कुछ बोले वापस अपने फ़ोन में व्यस्त होने का नाटक किया। उसने यह तक नहीं पूछा कि क्या बात है या किस काम से आई हैं। यह एक ग्राहक के प्रति घोर अनादर था, विशेषकर तब जब वह बैंक से सबसे महत्वपूर्ण पद पर था।
अंजलि ने फिर से कहा, मुझे कुछ पैसे निकालने थे, लेकिन कैशियर कह रहा कि मेरा खाता इस बैंक का नहीं है, जबकि यह इसी बैंक का खाता है और उसने मेरे साथ बदतमीजी भी की है। उन्होंने अपनी पासबुक बैंक मैनेजर के सामने रखी। मैनेजर ने लापरवाही से अंजलि की तरफ देखा, जैसे वह कोई तुच्छ शिकायत कर रही हो, और कहा, अरे मैडम, रोज ऐसे न जाने कितने लोग आते हैं, आप पहले पता करके आया कीजिए कि आपका खाता कहाँ है और कहाँ नहीं। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, जाइए, मेरे पास इतने छोटे मोटे मामलों के लिए टाइम नहीं है। उसकी आवाज में बेरुखी, उपेक्षा और अहंकार भरा था। वह अपनी कुर्सी से उठने या समस्या सुनने की जहमत भी नहीं उठा रहा था। उसे लग रहा था कि यह एक आम महिला की शिकायत है जिसे आसानी से टाला जा सकता है। मैनेजर का व्यवहार इतना अपमानजनक और अनुशासनहीन था कि अंजलि अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह केवल उनके साथ नहीं था, बल्कि उन हजारों आम नागरिकों के साथ था जो ऐसे बैंक अधिकारियों की लापरवाही और घमंड का शिकार होते थे। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी आंखों में एक तीव्र चमक लाई, उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। उन्होंने अपने पर्स से धीरे से अपनी चमकीला IPS पहचान पत्र निकाला और बैंक मैनेजर की मेज पर बड़े करीने से रख दिया। पहचान पत्र की चमक से मैनेजर की आंखें चौंधिया गई। जैसे ही मैनेजर ने पहचान पत्र पर लिखा अंजलि सिंह, DCP दिल्ली पुलिस, पढ़ा और नीचे IPS का चमकता लोगो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया हो। वह अचानक अपनी सीट से हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, जिससे उसकी कुर्सी पीछे की ओर खिसक गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। मैडम, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। वह पहचान पत्र को ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसे कोई पवित्र ग्रंथ दे दिया हो और उसे डर के मारे वापस मेज पर रख दिया। उसका सारा घमंड और अहंकार पल भर में गायब हो गया था। अंजलि ने अपनी आवाज में कोई नरमी नहीं लाई। उनका स्वर गंभीर और दृढ़ था, जिसमें अधिकार और निराशा दोनों का मिश्रण था। आज आपने एक आम नागरिक के साथ जैसा व्यवहार किया है वह बेहद शर्मनाक है। मिस्टर मैनेजर, एक बैंक में लोग अपनी गाढ़ी कमाई जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर निकालने आते हैं। आप जैसे लोग अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उनका इस बैंक और इस देश की व्यवस्था पर से विश्वास टूट जाएगा। यह सिर्फ एक पैसे निकालने की बात नहीं है, यह आम नागरिकों के सम्मान, उनके अधिकारों और प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता की बात है। मैनेजर बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी उस कैशियर को बुलाता हूँ और उसे सस्पेंड करता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी आवाज में डर और बेबसी थी। आपकी गलती सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि उन सभी लोगों के साथ है जिन्हें आप और आपके कर्मचारी रोज परेशान करते हैं। अंजलि ने कहा, मुझे अब पैसे नहीं निकालने हैं, मैं बस यह सुनिश्चित करने आई थी कि इस बैंक में किसी भी आम नागरिक को इस तरह से दुर्व्यवहार, उपेक्षा और लापरवाही का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और अपने फोन से एक कॉल किया। कुछ ही मिनटों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें क्षेत्रीय प्रबंधक भी शामिल थे, और कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए। बैंक का माहौल अचानक से गंभीर हो गया। अंजलि ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई, कैशियर के अभद्र व्यवहार से लेकर मैनेजर की लापरवाही और घमंड तक। उन्होंने अपनी बात में न्याय और सुशासन के महत्व पर जोर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बिना किसी देरी के मामले की गंभीरता को समझा। मैनेजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई। कैशियर को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस घटना से पूरे बैंक में हड़कंप मच गया। अगले ही दिन से बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वे ग्राहकों से बहुत विनम्रता और सम्मान से बात करते थे और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनते थे। बैंक के बाहर लगे बोर्ड पर एक नई सूचना भी चिपकाई गई थी, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, आपकी सेवा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। DCP अंजलि सिंह ने सिर्फ एक मैनेजर को सबक नहीं सिखाया था, बल्कि उन्होंने एक IPS अधिकारी के रूप में यह संदेश दिया था कि कानून और व्यवस्था केवल वर्दी में नहीं बल्कि हर नागरिक के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा में निहित है। उनकी यही कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी अन्याय और शोषण के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।